नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि दरख्शान जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बीजेपी क्या कहती है? देखिए जी, कानून जो है वो इसमें अपना काम खुद करेगा। हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। ये बड़ा संजीदा मसला है। दरगाह हजरत बल पे जो कल से तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस पे हमारी चेयरपर्सन जो है दरख्शां इंद्राबी जी पर कसीदे किए जा रहे हैं, तो उस पे आप कोई टिप्पणी करेंगे? जी देखिए, जहाँ तक दरगाह हजरत बल का ताल्लुक है, ये एक वो मुकाम है जिस मुकाम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का एक रूहानी, जज्बाती, सेंटिमेंटल रिलेशन है। और ये एक सब मकामों में से आला मुकाम यहाँ पर है। अब बदनसीबी से ये कहा जाता है, हमने बुजुर्गों से भी सुना है, कि वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों ने इस मुकाम को अपनी सियासत का मरकज़ बनाया। हालांकि इस मुकाम का एहतराम हर वक्त किया गया है। यहाँ तक कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, जब सिख हुक्मरान थे यहाँ पर, सिखों का दौर था, उस वक्त भी इसको रेनोवेट किया गया। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उस वक्त भी इसको तामीर किया गया, तामीर नौ की गई। फिर जो है उसके बाद भी इसको तामीर किया गया। और आज जो इसकी दोबारा रेनोवेशन हुई, जो इसकी तामीर हुई, तो तामीर नौ इसकी हुई अंदर से, तो उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं उन जो भी साहिब इक़्तिदार लोग थे, जो भी साहिब हैसियत लोग थे, जो वक्फ बोर्ड के लोग थे। उन्होंने एक नमूना बनाया, जैसे कि तुर्की की कोई मस्जिद है, या जैसे अरब की कोई मस्जिद है, या किसी बहुत बड़े इस्लामी ममालिक की कोई मस्जिद है। तो इसके साथ दरगाह हजरत बल के साथ हमारी अकीदत वाबस्ता है, हमारी सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के। अब जो लोग इस पर सियासत करते हैं, बार बार इस पर सियासत की गई है। मोए मुक़द्दस का वाक़ा हुआ, आपको याद होगा, उस वक़्त भी एक सियासत हुई। तो उसकी जो रेनोवेशन हुई वो तो एक अच्छा काम है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि दरख्शां जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बीजेपी क्या कहती है? देखिए जी, कानून जो है वो इसमें अपना काम खुद करेगा। हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। ये बड़ा संजीदा मसला है। लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश मनाने के लिए, योम वलादत मनाने के लिए आज यहाँ निकले हैं। अलबत्ता हम इतना कहेंगे कि कश्मीर में जो इस्लाम है, ये सूफ़ी इस्लाम है। ये डंडे के ज़ोर पर यहाँ नहीं आया है। ये यहाँ लोगों ने वॉलंटियरली एक्सेप्ट किया है। यहाँ के लोगों ने हज़रत मीर सैयद अली हमदानी के हाथ पर हलफ लेते हुए, उनके हाथ पर बैत करते हुए यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया इस इस्लाम को, सूफ़ी इस्लाम को। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। और मैं सियासी पार्टियों से ये गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत बल को लेकर बार बार जो है सियासत न करें। आप देखें 93 में जो है हज़रत बल को जो है यरगमाल बनाया गया और इसकी उस वक़्त तौहीन की गई, जो हमारे जज्बात पर जो है अभी भी वो ज़ख्म है, हमारे दिलों पर मजरूह किया गया हमारे जज्बात को। तो मजहबी मकामात को इस्तेमाल करके सियासत न की जाए, क्योंकि जो पार्टियाँ इस पर सियासत करती हैं, अगर हम उनका माजी का जायज़ा ले लें तो उनका नज़रिया कम्युनिस्ट था, उनके निशानात भी कम्युनिस्ट थे, और वो कम्युनिस्ट फ़लसफ़े पर आए हैं। और यहाँ बार बार इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया गया। यहाँ बार बार इस्लाम को एक्सप्लॉइट करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की गई। 90 के बाद दोबारा जो है अलाइदगी पसंद तहरीक चली, उसमें भी इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया गया। तो बराए करम मेरी अपील यह है उन लोगों से कि इस्लाम को एक्सप्लॉइट न करें, इस्लाम को बदनाम न करें, इस्लाम को बदनाम न करें। आज बीजेपी कुपवाड़ा यूनिट की जानिब से आज एक जुलूस निकाला गया, जिसकी सरबराही ज़िला सदर सईद रफ़ीक शाह कर रहे थे, और उनके हमरा कारकुनों की एक बड़ी तादाद, और कुपवाड़ा बाज़ार में उन्होंने इस सिलसिले में एक जुलूस निकाला। बराह रास्त इनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
कि पहली बार अब ईद मिलाद के सिलसिले में बीजेपी भी अब मैदान में है। अब बाज़ाब्ता तौर पर कारकुनों के हमरा वो जुलूस की सूरत में है। रफ़ीक साहब, पहली बार हमने देखा कि बीजेपी यूनिट भी अब ईद मिलाद की इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, एक जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि आज जो मिलाद का दिन है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मौला कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है योम पैदाइश सारी दुनिया में जो है मनाया जा रहा है। और हम भी यहाँ ज़िला कुपवाड़ा में इस दिन को मना रहे हैं अक़ीदत व एहतराम के साथ। क्योंकि गुज़िश्ता 30-35 वर्ष के दौरान लोग एक दबाव का शिकार थे। यहाँ तरह तरह का दबाव था, यहाँ हालात ख़राब थे, दहशतगर्दी का बोलबाला था। और आज क्योंकि अमन व अमान कायम हुआ है और हमें भी अपने अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का मौका मिला है, तो हम आज उस ज़ात ग्रामी के एहतराम में, उनकी याद में, उनकी आमद पर मरहबा कहते हुए ये दिन मना रहे हैं। और आज हम यहाँ पर सब निकले हैं आज मिलाद का जश्न मनाने के लिए। दरगाह हज़रत बल पे जो कल से तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिस पे हमारी चेयरपर्सन जो है रक्षा इंद्रावी जी पर कसीदे किए जा रहे हैं, तो उस पे आप कोई टिप्पणी करेंगे? जी देखिए, जहाँ तक दरगाह हज़रत बल का ताल्लुक़ है, ये एक वो मुकाम है जिस मुकाम के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का एक रूहानी, जज्बाती, सेंटिमेंटल रिलेशन है। और ये एक सब मकामों में से आला मुकाम यहाँ पर है। अब बदनसीबी से ये कहा जाता है, हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है, कि वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों ने इस मुकाम को अपनी सियासत का मरकज़ बनाया। हालांकि इस मुकाम का एहतराम हर वक्त किया गया है। यहाँ तक कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, जब सिख हुक्मरान थे यहाँ पर, सिखों का दौर था, उस वक़्त भी इसको रेनोवेट किया गया। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उस वक़्त भी इसको तामीर किया गया, तामीर नौ की गई। फिर जो है उसके बाद भी इसको तामीर किया गया। और आज जो इसकी दोबारा रेनोवेशन हुई, जो इसकी तामीर हुई, तो तामीर नौ इसकी हुई अंदर से, तो उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं उन जो भी साहिब इक़दार लोग थे, जो भी साहिब हैसियत लोग थे, जो वक्फ बोर्ड के लोग थे, उन्होंने एक नमूना बनाया। जैसे कि तुर्की की कोई मस्जिद है, या जैसे अरब की कोई मस्जिद है, या किसी बहुत बड़े इस्लामी ममालिक की कोई मस्जिद है, तो इसके साथ दरगाह हज़रत बल के साथ हमारी अक़ीदत वाबस्ता है, हमारी सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के। अब जो लोग इस पर सियासत करते हैं, बार बार इस पर सियासत की गई है। मोए मुक़द्दस का वाक़ा हुआ, आपको याद होगा, उस वक़्त भी एक सियासत हुई। तो उसकी जो रेनोवेशन हुई वो तो एक अच्छा काम है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि दरख्शान जी पर FIR दर्ज होना चाहिए, बीजेपी क्या कहती है? देखिए जी, कानून जो है वो इसमें अपना काम खुद करेगा, हम इसमें कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। ये बड़ा संजीदा मसला है, लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश मनाने के लिए, योम वलादत मनाने के लिए आज यहाँ निकले हैं। अलबत्ता हम इतना कहेंगे कि कश्मीर में जो इस्लाम है, ये सूफ़ी इस्लाम है, ये डंडे के ज़ोर पर यहाँ नहीं आया है। ये यहाँ लोगों ने वॉलंटियरली एक्सेप्ट किया है। यहाँ के लोगों ने हज़रत मीर सैयद अली हमदानी के हाथ पर हलफ लेते हुए, उनके हाथ पर बैत करते हुए यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया इस इस्लाम को, सूफ़ी इस्लाम को। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। और मैं सियासी पार्टियों से ये गुजारिश करूँगा कि वो हज़रत बल को लेकर बार बार जो है सियासत न करें।